लायबिलिटीज कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। लेकिन लायबिलिटीज 4 टाइप की होती है। करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है? करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो लायबिलिटी का मतलब, सबसे पहले लायबिलिटी का मतलब समझो क्या होता है, कर्ज। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा जो हमें देना होता है दूसरे बंदे को, ठीक है। जो एक बिजनेस को क्या कहते हैं, दूसरे को देना होता है, जो उसने किसी से कर्ज लिया होता है या उसने कोई क्रेडिट में सामान लिया होता है, तो उसकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें पेमेंट करना पड़ता है। ओके, तो करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसा अमाउंट, ऐसा कर्ज जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, उसको क्या कहते हैं, हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे क्या इस एग्जांपल, करंट लायबिलिटी का एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गए, ये सारे क्या है, ये करंट लायबिलिटीज हैं। ये हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे। दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो हमें, जो ड्यूज होते हैं हमारे, वो हमें 1 साल के बाद पेमेंट करनी होती है, उनको नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे बैंक का लोन हो गया, या हम किसी दूसरी पार्टी से लोन ले रहे, तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। ओके। और इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है? Yes, sir. इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब, जैसे ऑनर है, ओनर्स क्या करता है, जो कैपिटल लगाता है, वो भी कंपनी के लिए क्या होती है, फर्म के लिए एक लायबिलिटीज होती है। तो ये क्या इंटरनल लायबिलिटीज है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे क्रेडिटर्स हुए, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग कर लेते हैं, तो ये सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। सर इंटरनल और एक्सटर्नल एक बार और बता दीजिए। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती है, जैसे देखो, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का मालिक होता है, ओनर होता है, इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जो, सबसे पहली बात तो ये चीज सीखो कि क्या कहते हैं, जो मालिक होता है और जो बिजनेस होता है, दोनों अलग अलग होता है। अगर कोई भी ऑनर अगर किसी भी काम के अंदर अगर अपना कैपिटल लगाता है, कैपिटल बोले तो इनिशियल फंड, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड लगाता है, तो वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। बिजनेस और मालिक हमेशा अलग अलग होते हैं दोनों। हेलो। यस सर। यस सर। तो जो बिजनेस होता है और ऑनर होता है, वो दोनों अलग। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे गौतम है, आपने एक काम स्टार्ट किया, ठीक है, आपने 10,000 रुपये लगा के एक काम स्टार्ट किया, तो जब आप 10,000 रुपीज किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, और जब आप बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, आप फाइनेंशियल पोजीशंस देखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो जब बैलेंस शीट, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे अपने बिजनेस के लिए, तो आपको एज अ क्रेडिटर माना जाएगा, एज ए लाइबिलिटी। आप ऑनर हैं, बट बिजनेस और मालिक दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं। बिजनेस क्या होता है, आप कोई कंपनी खोलना है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और जो ऑनर, जिसका बिजनेस है, जो पैसे लगाता है, जो इनिशियल फंड लगाता है बिजनेस में, वो ऑनर होता है। और जो ऑनर और बिजनेस को हमेशा अलग अलग ट्रीट किया जाता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं। तो हमेशा जो भी ऑनर बिजनेस के ऊपर कैपिटल लगाता है, वो उसकी लायबिलिटी होती है बिजनेस की, कि उसने वापसी देना है मालिक को। जब हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो एज ए उसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, कर्ज है हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो ये इंटरनल लायबिलिटीज होती है, जैसे ऑनर लगा दे या कोई पार्टनर लगा दे, जो इनिशियल फंड करता है, कैपिटल्स होगी, जैसे ये सब चीजें क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, जैसे कि जो हम बाहर से लोन लेते हैं, जैसे हमने कोई क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से हमारी लिमिट 1 लाख रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन हमने 2 लाख रुपए निकाल दिए, तो ये सारी क्या है, ये हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, हमें इन लोगों को फ्यूचर्स में देना है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। आगे चले, आगे चले। यस सर चले। अच्छा, यस सर। दूसरा मेरे को बताओ, डेटर का मतलब क्या होता है? सॉरी सर। डेटर का मतलब बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर?
सर जिन्हें कर्ज चुकाना इनसे रहता है। यस सर पाना होता है। डेटर का मतलब क्या होता है? जिन्हें लेना होता है। जिनसे हमें पैसा लेना होता है, जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया होता है। यस सर। ठीक है, जिनको हमने क्रेडिट में सेल किया होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं, क्योंकि उनको हमें एक टाइम पीरियड के बाद हमें उनसे पैसा लेना है। ठीक है ना? यस सर। तो लाइबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? बेसिकली जो बेसिक लाइबिलिटी होती है वो होती है दो टाइप की, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो चार टाइप की निकलेगी: करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, वैसे एसेट्स पे आते हैं हम। लाइबिलिटीज का मतलब पता है आपको क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा, जो आपने एक सर टाइम पीरियड के बाद सामने वाली पार्टी को देना होता है। आप किसी से क्रेडिट में सामान परचेज कर लेते हैं, ठीक है, आपने गुड्स परचेज कर लिया, आप पे कैश नहीं है, आप पे पैसा नहीं है, आपने किसी से उधार में, भाई 1 महीने के लिए उधार में ये सामान दे दे, तो वो आपका कर्ज है, आपका ऑब्लिगेशंस होते हैं कि आपने जो इन फ्यूचर परफॉर्म करने होते हैं। क्लियर? तो लायबिलिटीज यस का सर। मतलब क्या होता है? कर्जा। बेसिकली मीन जो लायबिलिटीज का होता है वो होता है कर्जा। ठीक है, अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स कितने टाइप्स की होती हैं? एसेट्स हमारी होती है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजेबल एसेट, इनटेंजेबल एसेट और फिक्सिशियस एसेट। सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट। 5 टाइप्स की एसेट्स होती हैं हमारी। सबसे पहले देखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होती हैं? वो एसेट जो हमें 1 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगी। क्लियर है? यस सर। सर एक बार और प्रिंट ऐसे करंट एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट जो हमें 1 साल के अंदर रिकवर हो जाएंगी, या 1 साल के अंदर हमारी जो एसेट है वो हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 साल के अंदर, विद इन अ ईयर। क्लियर है करंट एसेट? यस सर। यस सर। तो मतलब उसकी लिमिट 1 ईयर है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? सर जो मतलब वो 1 साल के अंदर रिकवर हो जाए। करंट लाइबिलिटीज यस का सर। मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज, सर जो हमें 1 साल में चुकाना होता है। हाँ, जो हमें 1 साल में चुकाना होता है। सेम वैसी करंट एसेट क्या होता है? वो एसेट्स जो हमें 1 साल के अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके, वो सारी क्या होती है? हमारी करंट एसेट्स होती है। ठीक है, वो 1 साल के लिए यूजुअल है। हाँ, अगर 1 साल से ऊपर, अगर कोई, अगर जैसे हमने किसी को क्रेडिट में सेल करा है 2 साल के लिए कि चलो हम तो 2 साल बाद हम तुमसे पैसे लेंगे, तो वो हमारी करंट एसेट नहीं होगी। ठीक है ना? करंट एसेट वही होगी जिसको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर क्लियर है। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होती हैं जो हम 1 साल के अंदर नहीं, 1 साल के बाद हमें क्या है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती, नॉन करंट एसेट्स होती हैं। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, आपने माना कि मशीन, आपने एक काम, जैसे मैंने बताता हूँ आपको एग्जांपल की, क्या कहते हैं, आपने पेन का, आपने रेनॉल्ड्स के पेन बनाते हैं, आपने रेनॉल्ड्स के पेन खरीदने के लिए 10 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है, तो क्या आप वो 10 लाख एक साल के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे उस मशीन से? नो सर। तो वो आपको क्या होगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके काम आएगी, आप बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करोगे। तो ये आपकी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। क्लियर है? यस सर। टेंजेबल एसेट्स क्या होती है? टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। टेंजेबल एसेट 3rd नंबर पे, टेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो होती हैं जैसे आपका फर्नीचर हो गया, आपकी मशीनरी हो गई। इन एसेट्स को क्या कर, इनका एग्जिस्टेंस होता है, आप इनको देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो वो सारी क्या होती है? टेंजेबल एसेट्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक ये है। आपकी टेंजेबल एसेट्स होती है। इनटेंजेबल एसेट्स क्या होती है? जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं कि हाँ ये, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे एग्जांपल लेता हूँ। आप एक शोरूम में गए, ठीक है,
सर किसको हम छू सकते लेकिन वो नहीं कर सकते फील। सॉरी, अभी जो आपने बताया एक बार और बताना, आवाज कट गई थी। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिनको हम छू नहीं सकते और ना ही देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, आप किसी मॉल में गए, ठीक है, यस सर। आप किसी मॉल में गए, आपने बर्गर खाना है, आपने देखा मॉल के अंदर डोमिनोज है और एक मॉल के बाहर एक रेडी पे लगा के एक बर्गर वाला बैठा हुआ है मॉल के बाहर रेडी पे, और एक डोमिनोज है मॉल के अंदर। तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे? सर डोमिनोज। हेलो, यस सर। हेलो, हेलो। यस सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मॉल गए, मॉल गए, आपने बर्गर खाना है, ठीक है। अब मॉल के अंदर एक डोमिनोज है जहाँ पे आपको बर्गर मिलेगा, और एक बाहर रेडी पे बर्गर लगाया हुआ है किसी ने। तो आप किसको प्रेफर करेंगे पहले? उस रेडी वाले से खाना चाहेंगे या डोमिनोज से खाना चाहेंगे? डोमिनोज से। डोमिनोज से क्यों खाना चाहेंगे? क्योंकि उसकी गुडविल है, यस सर। वो फेमस है, उसका फेम है, ठीक है। तो आप रेडी वाले पे बाद में सोचेंगे पहले, लेकिन देखो बनाएंगे दोनों लोग बर्गर ही, ठीक है, आपको बर्गर ही देंगे, बट आपके दिमाग में सबसे पहले जो चीज जाएगी वो आपको ये जाएगी कि हाँ यार डोमिनोज से खाना है हमें, क्योंकि उसका फेम है, उसकी गुडविल है, उसका नाम है। तो ये क्या होता है, ये भी एक बिजनेस के लिए एक एसेट्स होती है। कहते हैं ना उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, वो ब्रांड बहुत अच्छा है, तो वो उसकी गुडविल होती है। जैसे आप कपड़े खरीदने जाते होंगे, ब्रांडेड कपड़े, आप मॉल में जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कंपनी के लिए एसेट होती है, गुडविल। यस सर। इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे जो मेन एग्जांपल है वो है गुडविल। इंटेलिजेबल मतलब जो हम जिनको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। टेंजेबल एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिनको हम देख भी नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं। लेकिन वो होता है। हाँ वो होती है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया यस सर, समझ डोमिनोज गया। का, तो डोमिनोज का क्या एक ब्रांड है, उसकी एक अपनी अलग गुडविल है। तो उस गुडविल के कारण ही क्या हुआ, आप डोमिनोज पे गए, वरना आप रेडी वाले पे भी खा सकते थे। लेकिन आपके यस सर। दिमाग में चीज है कि क्या कहते हैं, नहीं यार ये ब्रांडेड है, साफ सफाई रखता होगा, हर चीज है ना। तो उसकी एक गुडविल बनी यस। हुई है डोमिनोज की, नहीं यार पिज्जा खाऊंगा तो मैं डोमिनोज से ही खाऊंगा, मैं सॉरी बर्गर खाऊंगा तो डोमिनोज से खाऊंगा, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि इंटेंजिबल है, ये भी क्या होती है, कंपनी के लिए एसेट्स होती है। क्योंकि ये अभी आपने जब आप बर्गर खाने गए तो इसको जो सेल हुई वो इसके एसेट बेस पर हुई, उसकी गुडविल के बेस पर हुई सेल, वरना आप बाहर भी खा सकते थे बर्गर, लेकिन आपने नहीं, बाहर नहीं, आपने डोमिनोज में खाया। तो ये भी क्या होती है कि इंटेंजिबल एसेट होती है कंपनी की, गुडविल, इसको कहते हैं गुडविल, ठीक है। यस सर। फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती है, ये भी एक क्या कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की तरह होती है, ठीक है। बट क्या होता है, आप अपनी गुडविल बेच सकते हैं। आप देखते हो, आपने देखा होगा रिलायंस के बहुत सारे जो होंगे रिटेल होंगे, बहुत सारी शॉप्स होती हैं रिलायंस की। हेलो, यस सर, देखा है। आप देखते यस होंगे क्या सर। कहते हैं, रिलायंस के बहुत सारे रिटेल्स होंगे, आउटलेट होते होंगे, बहुत सारी चीजें होती है रिलायंस की। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी दे देते हैं दूसरे को, सामने वाले को, कि ठीक है तुम हमारा नाम यूज करो, और इन लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता होगा कि इतना % हम लेंगे, उतना जो भी होता होगा इनका कॉन्ट्रैक्ट, तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी गुडविल बेच देते हैं। तो फिक्सिशियस एसेट्स क्या होती हैं, हम गुडविल सेम जैसे इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं वैसे फिक्सिशियस एसेट्स भी होती हैं, बट इसको क्या कहते हैं, हम बेच नहीं सकते फिक्टिशियस एसेट्स को, लेकिन इंटेंजिबल को हम बेच सकते हैं। हम क्या करते हैं, आपका एक अच्छा ब्रांड है, आप मेरे को दे दोगे कि आप लो सर मेरा नाम लेके आप बेच देना। तो ये क्या होता है, ये आप अपने एसेट्स को बेच रहे हो, अपनी गुडविल को बेच रहे हो।
तो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है कि आप किसी को बेच सकते हो अपनी एसेट, लेकिन जो फिक्सिशियस एसेट्स होते हैं वो आप किसी को बेच नहीं सकते। ये भी आगे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप गुडविल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा गुडविल। अभी आप प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें गुडविल आएगा, काफी जगह आएगा। ठीक है, क्लियर है? सर ये फिक्सिबल एसेट नहीं आया समझ में। फिक्सिशियस एसेट्स सेम होता है इंटेंजिबल एसेट्स की तरह। ठीक है, यस सर। दोनों को सेम, अभी आप दोनों को सपोज करो दोनों सेम होते हैं, इंटेंजिबल एसेट और फिक्सिशियस एसेट्स दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है, आप इंटेंजिबल एसेट्स को बेच सकते हो दूसरे को, बट फिक्सिशियस एसेट्स को आप बेच नहीं सकते, आप सेल नहीं कर सकते उसको। यस सर। अब क्लियर है? यस सर क्लियर है। किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो मेरे को बता नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी सर जो 1 ईयर के एक बाद ज्यादा पे कर सकते हैं सर। करना होता है। जिन जो ऐसी लायबिलिटीज जिनको हमें 1 साल के बाद पे करना होता है। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल जैसे आप बैंक से लोन ले लेते हैं ना, यस आप सर। जैसे 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं बैंक से, तो क्या आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं उसको? नहीं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, तो कम से कम 2 साल के लिए बनाओगे, 3 साल के लिए बनाओगे, है ना? यस ये सर। सारी क्या नॉन करंट लायबिलिटीज हैं आपकी कंपनी की। आप जब मैं आप बोलता हूँ आपकी, तो इसका मतलब आप कंपनी हो, ठीक है ना, बिजनेस हो आप कोई, तो इस अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अगर आप कोई अपना पर्सनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, कोई बच्चे की फीस भर रहे हैं, नहीं, वो बिजनेस में अकाउंटिंग उसकी नहीं होगी। अकाउंटिंग हमेशा उसी की होती है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेट करता है, ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंशियल हो। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी का ओनर है, अगर आप अपने बच्चों की फीस भरते हैं, अपने घर का कोई रेंट पे करते हैं, अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, तो क्या आप उसके अकाउंटिंग अपने बिजनेस में करोगे? नो सर नहीं हेलो, करेंगे। बट अगर आप कंपनी के पैसे से करते हो, कंपनी के अकाउंट से पैसे निकालते हो, तब आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी एज ए ड्राइंग। जब यस मालिक सर। अपनी कंपनी से पैसे निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग का वो करना पड़ता है अपने पर्सनल काम के लिए अगर यूज करे तो। हाँ, अगर कंपनी की कोई भी चीज अगर जो ओनर है अगर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। ठीक है, आपको सारी चीजें पीछे जो टर्म्स हैं आपने एक बार रिवाइज करा, मैंने आप लोगों को मैसेज किया था कि एक बार मेरे को पिन कर देना व्हाट्सएप पे, मैं आप लोगों को भेज देता। सर मेरे पास था ऑलरेडी जो आपने हाँ, सेंड आपने तो किया था। किया था। आगे चले, किसी को कोई यस सर। डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब देखिए एक्सपेंसेस, अभी हम कल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें भी एक्सपेंस आए थे ना। यस सर। यस सर। तो अब एक्सपेंसेस के भी 2 टाइप होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस अब आप ऐसे लगाओ, जैसे आप रिचार्ज करवाते हो, इसमें देखो रिचार्ज में भी होता है ना प्रीपेड और पोस्टपेड। आपकी प्रीपेड सिम है, आपकी पोस्टपेड सिम है। यस सर। तो प्रीपेड इसमें सिम भी क्या दो होता होता है, है? प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड का मतलब प्रीपेड सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है। आपने देखा होगा, आपने सिम आप परचेज करते हैं कि सर आप प्रीपेड सिम चाहिए, आपको पोस्टपेड चाहिए, तो प्रीपेड में क्या होता है, आपने पेमेंट पहले करना होता है। ठीक है, वो यस सर। एक्सपेंसेस आपके इन फ्यूचर होंगे। अगर आज आप रिचार्ज करते हो तो आप रिचार्ज करने के बाद ही कॉल कर पाएंगे किसी को, किसी दूसरे यस बंदे सर। को अगर और आपने कॉल पोस्टपेड करना है तो आप पहले रिचार्ज करेंगे, उसके बाद आप कॉल करेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या पोस्टपेड में होते उल्टा हैं? होता है, जब पहले बात कर लो फिर पे करो। हम्म, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? अब इसको हम बिजनेस के हिसाब से सोचते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस
वो एक्सपेंसेस होता है उस गुड्स के लिए या उस सर्विस के लिए एक्सपेंसेस करते हैं जो हम इन फ्यूचर कंज्यूम करेंगे। मतलब ऐसी सर्विस, ऐसे गुड्स जो हम इन फ्यूचर्स लेंगे बट हम उसकी पेमेंट पहले कर देते हैं। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एज ए एसेट मानते हैं, एसेट्स। अगर आप किसी चीज को एडवांस में पेमेंट कर दोगे तो वो आपकी एसेट हो जाएगी। अगर आप कल को सर्विस नहीं लेते, ठीक, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हेलो, Yes, अच्छा, sir. यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है, रेंट पे करा है एडवांस में, ठीक है, इस मंथ का। बट आपने क्या करा कि आपने अपना एग्रीमेंट कैंसिल करके ये हमें नहीं रहना अभी यहाँ पे। तो ये अगर आप इसको अपनी बुक्स में दिखाओगे तो इसको कैसे शो करना पड़ेगा आपको एज एन एसेट, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने कल को सर्विस नहीं ली तो आपको पैसा वापसी मिलेगा वो, है ना। तो ये क्या होती है, Yes, sir. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमारा एक एसेट होता है। जब तक हम उस सर्विस को ले नहीं लेते या जब गुड्स को हम परचेज नहीं कर लेते तो क्या कहते हैं, तब तक ये हमारी एसेट बनी रहती है। क्लियर है प्रीपेड एक्सपेंसेस? यस सर। दोबारा समझाऊं? सर एक बार समझा दीजिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें, जिनका इनपुट कहो कि जिनका इनपुट हमें इन फ्यूचर मिलेगा। अभी हमने पेमेंट कर दी है उसके लिए, ठीक है, हमने उसके लिए पेमेंट कर दी है, लेकिन क्या कहते हैं जो उसका बेनिफिट है हमें वो इन फ्यूचर मिलेगा। उसका बेनिफिट कहो या वो सर्विस कहो, जिस सर्विस के लिए हमने पेमेंट करी है वो हमें इन फ्यूचर मिलेगी। तो ऐसे खर्चों को क्या मतलब कहते हैं, पेमेंट करने के बाद मिलेगा। हाँ, मैंने आपको जैसे बताया ना, जैसे आप प्रीपेड। आपके पास प्रीपेड सिम है, आप पहले रिचार्ज कर लेते हो ना, यस सर, यस सर। उसके तो फिर बाद मिलता आप है। क्या कहते हैं फोन कर पाते हो। तो आपको जो सर्विस मिलती है इन फ्यूचर मिलती है, पहले तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है ना। यस सर। तो सेम Yes, चीज sir. यहाँ पर ये प्रीपेड सर वैसे तो एक्सपेंसेस। फिर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, हाँ, कैसे सर बताओ वैसे तो बताओ। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो तो हमें फ्यूचर में ही उसका फायदा मिलता है। नहीं, आप अपने को लेके मत सोचो ना, वही तो कहा, आप सोचो बिजनेस आगे को आपकी सोचो। एक कंपनी है। यस सर। अगर एक कंपनी गुड्स खरीदती है, जैसे आपका काम स्टेशनरी का काम है, ठीक है, अगर आप यस सर। स्टेशनरी खरीदते हैं, आपने पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, आपने रजिस्टर्स खरीदे, बहुत सारी चीजें स्टेशनरी की आपने परचेज करी बेचने के लिए, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस थोड़ा होगा, ये तो आपकी गुड्स हो गए, क्योंकि आपका काम ही स्टेशनरी का है। ये तो आपको आज आएगा लड़का कोई लेने के लिए तो आप उसको आज बेच दोगे आप, है ना। तो प्रीपेड यस सर। एक्सपेंसेस यस सर। ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इन फ्यूचर आप उनकी सर्विस को क्या करोगे, उनका इनपुट आपको इन फ्यूचर मिलेगा। सारा समझाऊं या क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है सर। नेक्स्ट चलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आज हम पहले यूज कर लेते हैं या हम कोई खर्च कर लेते हैं और पेमेंट हमें इन फ्यूचर करनी होती है उसकी। जैसे सर हम, आपकी आवाज सही से नहीं आ रहा है। अब क्लियर है? यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कंज्यूम तो आज कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी पेमेंट है कुछ टाइम बाद करनी होती है हमें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पोस्टपेड अपने, अगर जैसे कंपनी में आपके 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, हेलो, यस सर। कंपनी में क्या है, आपके 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, तो कंपनी में आपके 10 एम्प्लॉयज हैं तो आपने 10 लोगों को एक एक सिम अलॉट कराया हुआ है, ठीक है।
10 लोगों को एक एक सिम इशू करा हुआ है कंपनी के नाम पे, तो पोस्टपेड नंबर का। तो वो लोग क्या करेंगे, पहले बात करेंगे, उसके बाद एंड ऑफ द मंथ क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे, जो उसका बिल आएगा, है ना। कंपनी क्या करेगी, एंड ऑफ द मंथ उसकी पेमेंट करेगी। तो ये क्या होगा आपका, एक तरीके से पोस्टपेड एक्सपेंसेस, इसको हम पोस्टपेड यस भी कह सर। सकते हैं कि पहले आप यूज करो फिर आपने पेमेंट करना है, ठीक है। यस सर। सेम कंसेप्ट है, जैसे आप सिम यूज करते हैं प्रीपेड पोस्टपेड, वैसे सेम एक्सपेंस में भी होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यस क्लियर है, ठीक है सर। सर कोई डाउट? सर इसमें नो लेबर भी सर। फिर आएगा? क्या कह रहे हो? इसमें लेबर आएगा? लेबर को भी तो हम पहले यूज करते हैं फिर पेमेंट करते हैं। रिपीट करो, रिपीट करो। सर मतलब इसमें वर्कर्स भी आएंगे, उनको हम पहले यूज करते हैं फिर पेमेंट देते हैं? वर्कर्स भी आ सकते हैं अगर किसी का सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो। अगर जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, अगर आपको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली तो यह कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, सीधी सी बात है, यस सर। ठीक है ना। तो ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी की एसेट होती है। कंपनी की एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों होती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर में कि अगर हम सर्विस नहीं लेते, गुड्स नहीं लेते, तो पैसे हमें वापसी मिल जाएंगे, है ना, ठीक है, क्लियर है। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी की होती है, क्योंकि हमने सर्विस तो ले चुके होते हैं हम, तो पेमेंट तो हमने करनी है ना। यस पेमेंट चाहे सर। हम 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, 3 महीने बाद करें, 4 महीने बाद करें, पेमेंट हमने करनी ही करनी है, क्योंकि हमने सर्विस तो हम ले चुके हैं। जैसे अब आप पोस्टपेड का बिल लेते हैं, आपने बात करी 1 महीना, तो पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी ना। क्योंकि हमने तो बात ये कर क्या ली होती है। है, कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो जाती है, कंपनी के लिए कर्ज हो जाता है कि अच्छा आपने सर्विस तो ले ली है तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ये कंपनी के लिए क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाती है। तो इसको हम क्या अपडेट करते की हो हैं, एज ए जाती है। लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, ठीक है। यस सर। अब बैलेंस शीट्स क्या होती है, बैलेंस शीट होती है जो एक स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट, जो कि हर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करती है, ठीक है। बैलेंस शीट का आप कहीं भी अकाउंटिंग करेंगे इन फ्यूचर, 12th के बाद अपनी जॉब कर रहे हैं आप, कुछ भी लोग करेंगे, कोर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप हर जगह देखेंगे कि बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है। बैलेंस शीट्स का मतलब ही ये होता है कि क्या कहते हैं, एंड ऑफ द ईयर कंपनी ने जो पूरे साल एक्टिविटीज की हैं, जो काम किया, उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है कंपनी को, आज कंपनी की पोजीशंस क्या है, 1 साल बाद, जो हमने 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट करा तो 1 साल बाद कंपनी की पोजीशंस क्या है। तो ये सब चीजें कहाँ से निकल के आती हैं, बैलेंस शीट से। जब आप बैलेंस शीट्स बनाएंगे तो उसके बाद आप किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस शीट्स क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जो हर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को शो करती है, क्लियर है। यस सर। अब देखिए आगे चलते हैं, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। हेलो, यस सर। यस सर। एक्सपेंडिचर का मतलब मीनिंग भी क्या होता है, खर्चा। मतलब एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो पैसा कंपनी से गया, ठीक है, जो कंपनी से सर जो भी एक्सपेंसेस मतलब भी तो खर्चा ही होता है। हाँ वो भी खर्चा होता है और ये भी खर्चा एक्सपेंडिचर, है। ये है एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा ही होता है। एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होती है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस क्या होता है, आपका P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट होता है जो एक्सपेंस होता है ना। जैसे आपने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ठीक है, आपने सैलरी पे किया, आपने रेंट पे किया, आपने क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, ये सारी चीजें क्या होती है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होती हैं, ठीक है।
और एक्सपेंस भी एक एक्सपेंडिचर्स का ही क्या होता है, पार्ट होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर के अंदर 3 चीजें आ जाती हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर एक एक्सपेंडिचर एक बार और बोलना। देखो एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंडिचर्स में क्या 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाती हैं, जो हमारी डेली बेसिस के खर्चे होते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। सर तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, जो आपके डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किसी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपको किसी, जो आपका मेन, जैसे आपका जैसे आप स्टेशनरी, जैसे आप पेन